बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज जो है मैं कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं बना रही थी, बस अभी तो मैं अपनी बेटी के लिए लौकी मैंने मंगवाई थी तो वो काट के मैं रख रही थी, क्योंकि जब बनाना होता है तो फिर उस टाइम काटना छीलना बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इसी तरह काट के उसको रख देती हूँ फ्रीज़र में, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है बस मैं इसमें से 2 पीसेस निकालती हूँ। और जितनी भी सब्ज़ियाँ मुझे चाहिए होती हैं इसी तरह मैं कट करके रखती हूँ, उनमें से 2-2 पीसेस निकाल के उसके लिए बनाती हूँ, कभी ओट्स के साथ कभी खिचड़ी के साथ, और उसको आराम से दे देती हूँ। और यहाँ मैं मटर छील रही थी, मेरे हस्बैंड इतनी सारी मटर लेकर आ गए थे, इतना तो कोई खाता भी नहीं है, अपनी बेटी के लिए मैंने मंगवाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें फ्राई मटर बना लेती हूँ, थोड़ी सी मुझे बहुत पसंद है। और मैंने ये थोड़ी सी मटर जो है वो फ्रीज़ कर दी थी, और थोड़ी सी मैंने पकने के लिए अलग अभी रख ली थी, जो मैं अभी बनाऊंगी। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए खाना चढ़ा रही हूँ। उसमें मैंने लौकी ले ली थी, कैरेट्स ले लिए थे, और बीट रूट ले लिए थे। 2-2 पीसेस ले लिए थे, क्योंकि छोटी इतनी है तो ज़्यादा खाती भी नहीं है वो। यहाँ मैंने मटर ले ली है, और मटर के साथ मैंने 2 कप्स पानी ऐड करा है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वान्टिटी मैंशन कर दूँगी। मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मटर भी थोड़ी ही है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी अराउंड 1 पिंच चीनी ऐड करूँगी। बस ये सब ऐड करके इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। ये जाने और इसका काम जाने, ये खुद ही पक जाएगी, इतना कोई इसकी रॉकेट साइंस है नहीं। और ये बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बस दिल चाहेगा कि बार बार बना के खाते रहें। यहाँ जो है वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने मूंग की दाल ऐड कर दी थी, और अब मैं इसको पीछे ट्रांसफ़र करके अपने बेटे की खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ। वो पराठा ही खाता है शौक़ से, और गैस इतनी कम आ रही थी, इतने मुश्किलों से ये पराठा बना था। बार बार मुझे चूल्हों की चीज़ों को स्विच करना पड़ा था, इधर से उधर और उधर से इधर, तब जाके कहीं ये इतनी मेहनत के बाद एक पराठा रेडी हुआ था। एनीवेज़ उसके बाद मैंने ये पराठा बनाने के बाद फिर दोबारा चेक किया था कि मटर कहाँ तक पहुँची। उसको वापस मैंने उसके पुरानी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि छोटे चूल्हे पे भी आंच इतनी हल्की आ रही थी, और अभी भी इसमें टाइम था थोड़ा होने के लिए, तो बस इसको छोड़ दिया था पकने के लिए, ताकि ये और अच्छी तरह गल जाए। और उसके बाद भी मेरी बेटी का जो खाना है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था, तो बस मैंने देख लिया था, चेक कर लिया था, उसमें मूंग की दाल जो थी वो ऑलमोस्ट गल चुकी थी, तो मैंने उसमें ओट्स ऐड कर दिए थे। और ओट्स ऐड करने के बाद मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इसको मैश कर दिया था। वैसे स्पैचुला से इतना अच्छा मैश हुआ नहीं था, बाद में मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के चला दिया था, क्योंकि मोटे मोटे पीसेस आते हैं तो वो बेटी के गले में अटक जाते हैं और वो खाए भी नहीं जाते उससे। बस ये मेरा हो गया था, ऑलमोस्ट डन हो गई थी मैं। ओट्स तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, और ये वैसे भी इंस्टेंट ओट्स होते हैं। तो बस मैंने इसको ढक दिया था, और यहाँ मैंने देखें ये मटर का जो जितना भी पानी था सब ड्राई हो गया है। तो उसमें मैंने जिंजर गार्लिक ऐड किया है। पानी जो उतना हमारे पास ड्राई हो गया था, लेकिन ये अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून पानी इसमें रह गया था, तब मैंने ऐड किया था। और आप भी तभी ऐड करिएगा जिंजर गार्लिक, ताकि इसको भूनने में आसानी हो जाए, वरना इसमें स्मेल आने लग जाएगी। और इसके बाद इसके पानी के साथ ही ये खुश्क हो जाएगा, और ये हमारी मटर रेडी है। और देखें इसका कलर भी बिल्कुल अभी तक ग्रीन है। और ये आप निकालें, एंजॉय करें, खाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये तो हमारी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है। ये हमारे पूरे फैमिली में हर किसी के घर में बनती है। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। ये मैंने अपने अब्बू की रेसिपी से बनाई थी, और मैं अब्बू के साथ कॉल पे थी और बार बार उनसे पूछ भी रही थी कि अब आप इसके बाद क्या डालते हैं, बस इतनी सी चीज़ें डालते हैं आप, इसमें बन जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बस बन जाता है। और वाकई में ये बिल्कुल ऐसी बनी थी जैसे मेरे अब्बू बनाते हैं। मैंने इसको टेस्ट भी करके देख लिया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और फिर मैं यहाँ पे निकल गई थी अम्मी के घर पे जाने के लिए। अम्मी ने एक्चुअली कुछ सामान मुझसे मंगवाना था, तो उन्होंने मुझे लिस्ट बना के दे दी थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं लूँ। तो अम्मी के घर पे ही करीब में एक चेज़अप है, मिनी चेज़अप, तो मैं वहाँ चली गई थी फिर कि उनको उनका सामान तो पहुँचा दूँ मैं एटलीस्ट। लेकिन चेस पे तो एंटर होते के साथ ही यहाँ पे सेक्शन में फ़ेस वॉश और ये सब कुछ लगे हुए थे, बस वही देखने में लग गई। और फजूल में मैंने अपना टाइम वेस्ट करा। लेना तो मुझे कुछ था नहीं, बस मैंने कहा देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि जब से मेरी बेटी हुई है तो मैं बिल्कुल जो है वो जोन आउट चल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता चलता, जो मेरे हस्बैंड फ़ेस वॉश कुछ भी ला के दे देते हैं मैं बस लगा लेती हूँ। और ये मैं प्लेटों के सेक्शन में आई थी, तो प्लेटें तो इतनी बुरी थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। और ये इतनी, मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा गुच्छे हुए डिज़ाइन होते हैं ना, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती। तो फिर मैंने नहीं ली, मैंने ऐसे ही छोड़ दी। मैंने कहा कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। और फिर मैं अपनी थोड़ी सी आंखें ठंडी करने के लिए यहाँ ज्वेलरी सेक्शन में भी आ गई थी। इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी आई हुई थी, लेकिन वो ये कि मैं पहन नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी ऐसा खींचती है ना कि वो मेरे कान को भी ज़ख्मी कर देगी और अपने हाथ को भी। तो बस यहाँ पे देख देख के मैं खुश हो गई थी। लेकिन किसी को गिफ्ट देने के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं ये भी ना, तो वो उसी लिहाज से भी मैं देख रही थी कि दे दूँ किसी को, किसी की बर्थडे आ रही है या कहीं कोई जा रहा है तो
मुझे तो उस तरह कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पे मुझे मेरी फेवरेट ब्लूबेरी योगर्ट मिल गई थी, तो वो तो मैंने फ़ौरन ही ले ली। और रास्ते में खाते खाते मैं वापस चली गई थी घर, अम्मी के घर चली गई थी। और मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी वो सामान तो नहीं मिला जो आपने मंगवाया था, ये मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।